महाराष्ट्र में टूटेगा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस सभी 48 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम मंगाए। उद्धव और पवार के दबाव में आने को तैयार नहीं कांग्रेस हाईकमान। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शिवसेना यूबीटी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी को मात्र 5 सीटें मिली थी। इसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। यानी शिवसेना यूबीटी 18 सीटों से शुरुआत करेगी तो कांग्रेस 1 से 0 भी कह सकते हैं। जो पार्टी 2019 में जिस सीट पर चुनाव जीती थी वो पार्टी उस सीट पर चुनाव लड़ेगी। राहुल ने एक तरफ साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। शरद पवार की एनसीपी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि एनसीपी 1 दर्जन से कम सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच कांग्रेस ने अपने तेवर बेहद सख्त कर लिए हैं। पार्टी उद्धव और शरद पवार को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि वो हकीकत को समझें, वर्तमान में उनकी क्या ताकत है ये पहचानें, इसके बाद सीट शेयरिंग पर बात करें। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों ही टूट चुके हैं। उद्धव के पास तो पार्टी का नाम और निशान तक भी नहीं बचा है, लेकिन उनकी सोच अभी भी वैसे ही बनी हुई है जैसे वो ही असली शिवसेना हो। टूट चुके हैं तो झुकना भी सीख लें। कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर दोनों ही दल अड़े रहते हैं तो सीट बंटवारा मुश्किल हो जाएगा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और सीनियर नेता बाला साहेब थोराट नई दिल्ली आए थे। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से हुई। पटोले के बाद में राज्य में पार्टी के जिला अध्यक्षों को संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जांच के लिए एमपीसीसी भेजने के लिए कहा है। इस बीच पार्टी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी भी बना दी गई है जो महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से भेजे गए नामों की जांच करेगी। कांग्रेस आलाकमान की ओर से उठाए गए फैसले को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है या फिर संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाकर शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी पर दबाव बनाने का यह प्रयास है। इस बीच नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कर रही है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र की 40 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पटोले ने कहा कि एमवीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है और इसे लेकर तीनों घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा जल्दी सीट बंटवारे को लेकर फैसले घोषणा कर दी जाएगी। हमारा आपस में कोई भी बात नहीं है। वैसे पटोले भले ही दावा कर रहे हो कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में इस बार 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और बीवीए के लिए 28 सीटें ही बच पाएंगी और 28 सीटों के लिए तीनों दल तैयार नहीं होते हैं तो फिर कांग्रेस सभी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 2 दिन महाराष्ट्र को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि 10 जनवरी तक पूरे देश में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। कुछ राज्यों में तो गठबंधन को लेकर सहमति बन चुकी है तो कहीं ये अंतिम चरण में चल रही है। जल्दी इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।